नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी के लाभ, जो कि हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 में लगा हुआ है। ठीक है, आईसीटी वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित ये तीसरी क्लास है। वैसे प्लेलिस्ट में यदि आप सर्च करेंगे तो ये मेरी 21वीं क्लास है। ठीक है, आईसीटी की तीसरी क्लास है और वैसे प्लेलिस्ट में ये 21वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 20 क्लास आपको करवा दी हैं पेपर 1 से संबंधित। यूनिट 1 से लेकर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यदि कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो देखते हैं आईसीटी के प्रकार, कितने आधारों पर हम आईसीटी को विभाजित कर सकते हैं। टाइप ऑफ आईसीटी, सबसे पहले हम देखते हैं समय के आधार पर। समय के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं मीडिया के आधार पर। मीडिया के आधार पर। और तीसरा हम देखते हैं उपयोग के आधार पर। अब देखो, समय के आधार पर नया और पुराना दोनों हम समझेंगे। तो नए में हम किसको रखेंगे, पुराने को किस में रखेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। तो नए में तो हम किसको रखेंगे, कंप्यूटर, इंटरनेट और उपग्रह। ये तो है हमारे नए आईसीटी के। और पुराने में आपका आ जाएगा रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन। तो ये तीनों हमारे पुराने में और ये तीनों हमारे नए में। तो ये तो हो गए समय के आधार पर हम इनमें डिवाइड कर सकते हैं। अब आता है मीडिया। मीडिया के आधार पर हम एक तो देखते हैं तुल्यकालिक और एक समझते हैं अतुल्यकालिक। तो देखो, नाम बड़े ही अटपटे से हैं, आपकी समझ से परे हो जाते हैं, परंतु मैं इनको आसान बना देती हूँ। तुल्यकालिक क्या होते हैं, लाइव जब आप कोई भी मैच देखते हैं, चाहे वो कबड्डी का है, चाहे वो वॉलीबॉल का है, चाहे क्रिकेट है, आप जब लाइव वीडियो देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं तुल्यकालिक। कि जो प्रसारण जिस समय हो रहा है, रियलिटी शोज वगैरह हैं, वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये तुल्यकालिक लाइव का उदाहरण है। ठीक है, जब आप कोई भी लाइव प्रसारित चीजें देखते हैं उसी समय पर, तो उसको हम बोलते हैं मीडिया के आधार पर लाइव। और एक आप देखते हैं सीरियल वगैरह है या जो मूवीज है, पहले रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और फिर आपके पास पहुंचाई जाती हैं, तो वो आती हैं अतुल्यकालिक में, जिसको आप बोलते हैं रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा तुल्यकालिक क्या होता है, अतुल्यकालिक क्या होता है। अब आप गलत नहीं करेंगे। अब उपयोग के आधार पर हम देखते हैं आईसीटी शिक्षा प्रौद्योगिकी। कि भाई इसने जो शिक्षा के क्षेत्र में कितनी धूम मचा रखी है, शिक्षा प्रौद्योगिकी। किस प्रकार से धूम मचा रखी है कि आप दूरस्थ शिक्षा पढ़ते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन जब आप करते हैं तो घर बैठे ही आप अपनी पढ़ाई करते हैं और केवल एग्जाम देने जाते हैं। और आजकल तो एग्जाम भी आप घर से दे सकते हैं, कि जो अपने लैपटॉप पर, फोन पर या टैब पर, कंप्यूटर पर बैठकर आप अपनी जो एग्जाम है वो देते हैं, सबमिट करवाते हैं। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग के आधार पर है। ठीक है, एक आप पढ़ते हैं ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग कोर्स चलते हैं, उनके अनुसार आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है आपकी जो अंधे लोग होते हैं, ब्लेंडेड शिक्षा उनके लिए होती है, वो भी आईसीटी के माध्यम से संभव है। तो आप किसी भी प्रकार से इसका उपयोग करें, उसी के अनुसार शिक्षा आप तक पहुंच जाती है। तो ये थे हमारे आईसीटी के प्रकार। इन प्रकारों के माध्यम से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आईसीटी के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई क्यूरीज आपकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।